स्वागत करते हैं बीके शिवानी बहन का। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। शिवानी बहन कौन है? यही सबसे पहली चीज नहीं पता थी। इस शरीर की यात्रा कैसे शुरू हुई? कहाँ जन्म हुआ? कैसा परिवार था? माता पिता, उसके बाद में छोटा एक भाई, नॉर्मल परिवार। कुछ संस्कार ना आत्मा पूर्व जन्म से लेकर आती है। मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में थी, 3री कक्षा में, तब मैं गई थी अपनी नानी जी के साथ। मुझे जाते ही ऐसा लगा कि मैं तो यहाँ बिलोंग करती हूँ। कनेक्शन तो आपको मिल गया था। कोई घटना याद हो जिसने आज लगता हो पीछे देखकर अरे हाँ ऐसा हुआ था? जो अब हम करते हैं वो एज ए चाइल्ड मेरे को बहुत नेचुरल हो रहा था, वो सब कुछ करना। तो आप मानती हैं आप बगावती थी? हाँ, कह सकते हैं कि आप बोल दो कर लो तो मैं कर दूंगी। वो तो मेरा संस्कार अभी भी नहीं है। अब ब्रह्मा कुमारी में आपका प्रवेश हुआ। हाँ जी। और मुझे कुछ पुराने लोग बताते हैं आपको कुछ जिम्मेदारियां दी गई, कुछ प्रोडक्शन या कुछ, तो वो कैसे शुरू हुआ फिर? हमने कभी नहीं सोचा था पूना छोड़ के कहीं जाएंगे। ब्रह्मा कुमारीज में ये मीडिया थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट था। हमने कभी पहले टीवी पर या कुछ भी ऐसा पब्लिसिटी भी कभी नहीं की थी। उन्होंने एक दिन कहा आप ही बैठ जाओ, तो मैं कहा मैं क्यों बैठ जाऊँ? तो उन्होंने कहा इतना अहंकार कब से आया कि मुझे नहीं आता है, आप बैठ जाओ। धर्मों को लेकर आपकी क्या राय है? नमस्कार। धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा के एक साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। हमने अभी 1 मिनट का मौन किया। पिछले कई हफ्तों में हमने आपको धर्म के कई गूढ़ रहस्यों से वाकिफ कराने की कोशिश की है। हमने भक्ति को समझा, हमने साधना को समझा, हमने वैराग्य, हमने विरक्ति, हमने तपस्या के कई स्तरों को समझने के लिए कई संतों के साक्षात्कार किए थे। पर एक चीज छूट गई थी, और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उस शब्द का नाम है आध्यात्म, यानी आत्मा का अध्ययन। और मेरी अपनी समझ कहती है कि धर्म के जितने भी स्तर हों उसमें आध्यात्म सबसे ऊंचा आता है, क्योंकि जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तब परमात्मा से जुड़ते हैं। आज जिस शख्सियत के साथ हम बैठे हैं वो शायद करोड़ों लोगों को परमात्मा से जोड़ चुकी हैं। आज जिस जगह हम बैठे हुए हैं वहाँ करोड़ों लोग डेली, हर दिन, प्रतिदिन आध्यात्म से जुड़ते हैं। हम अपने इस साक्षात्कार को शुरू करने से पहले थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे। वो विज्ञान की छात्रा थी और बाद में आध्यात्म की राह पे आ गई। कैसे आई यही जानना है। दूसरा महत्वपूर्ण, वे भारत के सबसे बड़े महिला नागरिक सम्मान यानी सिविलियन अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। महामहिम राष्ट्रपति ने उन्हें नवाजा था। इसके अलावा कई सारी संस्थाओं ने उन्हें कई सारे पुरस्कार दिए हैं। लेकिन ये सारे परिचय छोटे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एक जीवन को भी रूपांतरित किया है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस साक्षात्कार को शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं बीके शिवानी बहन का। ओम शांति। शिवानी बहन, हमारे साक्षात्कार अमूमन धर्मगुरुओं के साथ होते हैं और मैं धर्म आध्यात्म को बहुत अलग मानता नहीं हूँ। हो सकता है बहुत सारे विभेद समाज में आ गए हों। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं हम उस व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करें। तो मेरा पहला सवाल होगा, शिवानी बहन कौन है? अब तो ये समझ में आ गया कि आत्मा है जी। यही सबसे पहली चीज़ नहीं पता थी। आध्यात्म यही एक हमें खुद से मिलाता है। हम आज दिन तक अपने आप को भी और दूसरों को भी एक रोल, एक रिश्ता, एक औधा, एक धर्म, एक कास्ट, एक नेशनैलिटी, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब मेरे हैं। तो मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरा औधा, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी, ये सब मेरे हैं। लेकिन ये सबको मेरा कहने वाली वो शक्ति मैं, वो आत्मा, उसके बारे में हमें कभी सिखाया नहीं। ना स्कूल में सिखाया, ना कभी घर में ऐसी कोई बात हुई। एंड एक्चुअली अब समझ में आता है कि हम इतने वर्ष जी लेते हैं बिना खुद को जाने, और जब खुद को नहीं समझते ना तो दूसरों को समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिर रिश्तों में एक दूसरे को समझना, संस्कारों को समझना, कर्मों को समझना, ये सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब तो एक आत्मा इस जर्नी पर परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बनकर सेवा जीवन है।
तो ये जो आत्मा है एक शरीर में है, और इस शरीर की यात्रा कैसे शुरू हुई? कहाँ जन्म हुआ? कैसा परिवार था? चंडीगढ़ में जी। 1972 में, अच्छा। और परिवार पूना में बेस्ड था तब। जी। माता पिता, उसके बाद में छोटा एक भाई। नॉर्मल परिवार, नॉर्मल पढ़ाई, नॉर्मल जीवन, कुछ बहुत ड्रामेटिक नहीं, जी। सिंपल। हम आज से 50 साल पहले की दुनिया की बात कर रहे हैं, चीज़ें सहज और सरल ही होती थी। बिल्कुल। और स्टूडेंट लाइफ में तो कोई तनाव शब्द भी हमारे पास उस समय में नहीं होता था, और पढ़ाई में अच्छा था तो फिर सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। सब कुछ ठीक ही था। फिर इंजीनियरिंग करनी शुरू की, वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो उस दौरान जब मैं शायद 12वीं क्लास में थी या इंजीनियरिंग जब शुरू हुआ था, तो मेरी माता जी ब्रह्मा कुमारीज में आना शुरू किया। अच्छा। तो वो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में थी, तीसरी कक्षा में, तब मैं गई थी अपनी नानी जी के साथ। अच्छा। मैं ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है शेयर करना कि कुछ संस्कार ना आत्मा पूर्व जन्म से लेकर आती है। बचपन में वो संस्कार हमारे अंदर होते हैं, मतलब एक बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उनकी पालना उन संस्कारों की इस जन्म में नहीं होती ना, तो वो संस्कार फिर से इस वर्तमान के वायुमंडल के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जब मैं तीसरी कक्षा में थी और मैं पहली बार सेंटर पर गई थी चंडीगढ़ में, मुझे जाते ही ऐसा लगा कि मैं तो यहाँ बिलोंग करती हूँ, इसको तो मैं जानती हूँ, सब कुछ मेरे को सब ऐसा लगा कि अपने घर आए हैं, जैसे मैं सबको जानती हूँ, सब कुछ मुझे पता है। और मैं मेडिटेशन रूम में गई तो मैं कहा, ओ, इनको तो मैंने देखा है, इनको मैं जानती हूँ। और फिर मैं हर साल छुट्टियों में उनके साथ सेंटर जाती थी, चौथी, पाँचवीं, छठी कक्षा तक। उसके बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ हमारे घर में मतलब माता पिता वो कोई नहीं जाता था, तो वो बिल्कुल जैसे, लेकिन वो एक पास्ट संस्कार था, तो वो बहुत कनेक्ट हुआ एकदम से। लेकिन फिर उसके बाद वो छुप गया, क्योंकि वर्तमान का वायुमंडल आ गया। फिर इंजीनियरिंग की, तब मेरी माता जी ने जाना शुरू किया, तब उन्होंने ओब्वियसली हमें कहना शुरू किया, क्योंकि कुछ भी आपको फ़ायदा होता है तो आप अपने आप सबसे पहले बच्चों को कहेंगे, परिवार को कहेंगे। पर मुझे तब उसकी ज़रूरत नहीं लग रही थी, तो मैंने काफ़ी टाल-टाली किया कि क्या करना है, मुझको चाहिए नहीं, पढ़ाई में ठीक हो, सब ठीक है, और क्या करना है इस समय पर। तो लेकिन उनके अंदर धीरे-धीरे बहुत परिवर्तन आता रहा, और क्योंकि उस समय वही भोजन बनाते थे, तो भोजन का भी मन पर बहुत असर होता है कि जो भोजन बना रहा है। तो ऐसे करते करते इंजीनियरिंग भी पूरी हो गई, जॉब स्टार्ट हो गई थी, मैं पढ़ा रही थी उसी कॉलेज में। उसके भी एक आधा साल बाद एक दिन मैंने ऐसे ही कहा कि ठीक है, मैं भी सीखती हूँ। इतने साल वो कहती गई तो मैंने नहीं किया। उनके साथ ऐसे जाती थी सेंटर, उनको छोड़ा, उनको लिया, कुछ प्रोग्राम में गए, बट स्टडी करना, समझना वो नहीं किया था। और एक दिन बस ऐसे ही कह दिया, चलो मैं भी चलती हूँ सीखने जो आप सीख रहे हो। कुछ कारण नहीं था और ना उस दिन कुछ ऐसा हुआ था, बस ऐसे ही। और फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं फिर बचपन पे आऊँगा। 3 साल की उम्र में आप पहली बार नानी के साथ सेंटर गईं। कोई ऐसी घटना उन सालों में आपको याद हो? एक कनेक्शन तो आपको मिल गया था। हाँ। कोई घटना याद हो जिसने आज लगता हो पीछे देखकर, अरे हाँ ऐसा हुआ था? घटना मतलब इससे रिलेटेड हाँ, ब्रह्मा कि हाँ, कुमारी की? जी। उस टाइम जब मैं सबसे पहले मेडिटेशन रूम में गई, तो एक पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र होता है, निराकार परमात्मा का स्वरूप, और साथ में जो माध्यम बने ब्रह्मा बाबा, उनका भी फोटो था। और एकदम उनकी फ़ोटो को देखकर मैंने कहा, इनको तो मैं जानती हूँ। और मैंने बाहर आकर वो दीदी को कहा, इनको तो मैं जानती हूँ। मुझे लगा ये अभी भी हैं इधर, जी। क्योंकि मैं इतना क्लोज कनेक्ट हो रही है। और फिर वहाँ पर जो परमात्मा के महावाक्य चलते थे, मुरली चलती थी, मैं बिल्कुल ऐसे बैठ कर सुनती थी जैसे कि मुझे सब समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। फिर हमें टोली भोग मिलता था, उसको बर्तन धोना, जो अब हम करते हैं, वो एज अ चाइल्ड मेरे को बहुत नेचुरल हो रहा था वो सब कुछ करना, जैसे कि मैंने पता नहीं कितने सालों से ये सब किया हुआ है यहाँ पर। तो वो बहुत नेचुरल आता है। और अब हमें समझ में आता है जब हम और बच्चों के अंदर देखते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार होते हैं ना, वो बचपन में हमें बहुत नेचुरल आते हैं। फिर मुझे याद है जब मैं चौथी कक्षा में थी, तो हम हॉलीडे के लिए माउंट आबू आए थे, अच्छा। मतलब पेरेंट्स के साथ। तो माउंट आबू जो हिल स्टेशन है, वहाँ एक म्यूज़ियम है, मतलब एक आश्रम ने म्यूज़ियम बनाया है जहाँ सब कुछ समझाया जाता है। अब मैं चौथी कक्षा में हूँ, मैं वहाँ अंदर गई, वो भाई ने मुझे समझाना शुरू किया। मेरे माता पिता को कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बाहर खड़े थे 1 घंटा। अब मुझे लगता है वो भाई
मैं 4th स्टैंडर्ड का एक बच्चा, उसने 1 घंटा मुझको समझाया वो पूरा एक एक लेसन, और मैंने बहुत चातरक होकर पूरा वो सुना। सब बाहर खड़े थे। मुझे अभी भी लगता है वो कौन भाई था जिसने एक 4th कक्षा के बच्चे को खड़े होकर 1 घंटा वो सुनाया, बट वो सेवा है। और फिर उसके बाद से मैं सेंटर गई, उनको बताया, और वो माउंट आबू की एक छाप जैसे है, फिर से वो एक कोई कनेक्ट था। उसके बाद से जब भी कोई मुझे पूछता था भारत में सबसे अच्छी जगह कौन सी, मैं बोलती थी माउंट आबू। कुछ नहीं पता था माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज क्या है, तो वो बट फिर उसके बाद ये सब कुछ छिप गया और हम अपनी पढ़ाई और वो इंजीनियरिंग और उसी में लग गए। तो फिर माता जी ने जब ब्रह्म कुमारी आना जाना शुरू किया तो कुछ जो आप चेंजेस कह रही हैं, हाँ, क्योंकि वो चेंजेस आज ब्रह्म कुमारी में शायद लाखों महिलाओं में हाँ दिख जी, रहे हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल। क्या चेंजेस थे? वो चेंजेस होते हैं कि आप इमोशनली थोड़े स्टेबल होने लग जाते हैं, कि पहले बच्चों की चिंता, छोटी छोटी बातों में डर जाना, घबरा जाना, जो एक अटैचमेंट से होता है एक पेरेंट के अंदर, वो बिल्कुल एक स्थिरता आने लग गई। उस ज़माने में फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तो अगर बच्चा टाइम पे नहीं आया तो मदर बालकनी में से चलती रहेगी, कहाँ गया, स्कूटर लेकर गए, सब ठीक है। बहुत स्थिरता आने लग गई। तो उससे ना एक जने में जब वो स्थिरता आती है ना, घर के वायुमंडल में बहुत चेंज आने लगता है। अच्छा, कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी ना उनका देखने का नज़रिया, उनका उस बात को सोचने का नज़रिया, नहीं परमात्मा साथ है, सब परफेक्ट है, तो वो सडनली पूरी बात को एकदम ग्राउंडेड कर देते थे। तो वो लग रहा था कि कोई तो पावर है, कोई तो शक्ति है, जो सिर्फ ज्ञान ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान इनके जीवन में एक शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वो वाइब्रेशन घर में फैलती है। फिर वो खाना बना रहे हैं, तो जो खाना बनाता है ना हमारे लिए, उनकी मन की स्थिति का हम पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। और ब्रह्मा कुमारीज में हम मेडिटेशन की स्थिति में खाना बनाते हैं, फिर सारा खाना थोड़ा थोड़ा लेकर उसके साथ योग करते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं खाने के साथ। अच्छा। तो वो घर में रोज़ होता था, हर रोज़। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि भोग नहीं लगेगा, मतलब मेडिटेशन रूम में बैठकर वो नहीं होगा। फिर घर में एक मेडिटेशन रूम बन गया था, तो बोला जाता था स्कूल जाने से पहले 1 मिनट यहाँ बैठ कर जाओ, आने के बाद। हाँ, एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, पॉकेट मनी जब मिलती थी तुरंत कहा जाता था अब इसमें से थोड़ा सा सेवा में डालो। तो तब हम काफ़ी कंप्लेन करते थे कि इतना सा तो मिलता है, उसमें से भी अभी पहले वापस डालो बॉक्स के अंदर। बट उन्होंने वो नियम बनाया। अब समझ में आता है, धन अगर लगता है तो मन भी उस जगह से लग जाएगा, अन्न अगर वैसा खाएंगे तो मन भी उस तरह से लग जाएगा। तो उन्होंने हमसे धन लगवाया और हमें अन्न खिलाया, और इसीलिए धीरे धीरे बाकी तीनों जो थे घर में, सबका मन जुड़ गया। तो जब आप पहली बार सेंटर गई खुद से, क्यूरियोसिटी कहिए या चेंजेस कहिए, तो वो जो 3-4 साल वाला कनेक्शन था, क्या वो अचानक फिर जुड़ा या क्या हुआ? नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि अब वो लॉजिकल साइंटिफिक माइंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। क्योंकि बचपन में गए तो बस वाइब्रेशन अब्जॉर्ब कर रहे थे ना, ज्ञान तो समझ में नहीं आ रहा था, तो कोई लॉजिक तो यूज़ करनी नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा लॉजिक चल रहे थे, क्योंकि हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, हर चीज़ के एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर वो बहनें कहती थी आप अनुभव करो। मैं कहा अनुभव कैसे करेंगे, पहले आप लॉजिक समझाओ, कैसे आत्मा दिखाई देती है, कैसे परमात्मा होता है। तो मेरा काफ़ी थोड़ा टाइम, पहली बार तो जब मैंने कोर्स किया मैं बीच में छोड़ के आ गई। अच्छा। मैंने कहा ये कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है इसके पीछे। क्योंकि वो कहते थे एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करो। मैं बोलती थी पहले प्रूफ करो, क्योंकि साइंस बोल रहा है पहले प्रूफ करेंगे तो मैं बिलीव करूँगी। वो बोलते थे आप एक्सपीरियंस करोगे तब आप बिलीव करेंगे। तो मेरा काफ़ी थोड़ा सा टाइम नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने बीच में कोर्स छोड़ दिया। फिर 1 साल नहीं गई, कोर्स आधा करके बीच में छोड़ दिया, फिर 1 साल नहीं गई। फिर उसके बाद जब गई तो बस जैसे कि अपने आप सब समझ में आने लग गया। और मेरे ख्याल से आप उस मेंटल स्टेट में जिसमें आज का युवा है, वो अगर ब्रह्मा कुमारी आता होगा या किसी भी आध्यात्मिक सेंटर जाता होगा तो ही स्टार्ट रीजनिंग, क्वेश्चनिंग। बट वो रीजनिंग अच्छा होता है, वो रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो रीजनिंग धीरे धीरे करते करते ये समझ में आया, क्योंकि कई बार मैं भी बोलती थी शायद, और आज भी लोग बोलते हैं ये सब ब्लाइंड फेथ है, ये सब में ऐसे ही। इट्स नॉट, ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक है। सिर्फ ये साइंस और वो साइंस में ये फ़र्क होता है कि वो साइंस इन आँखों से प्रूफ करती है, एक्सपेरिमेंट करो दिखाई देगा, प्रूफ करेंगे। ये अनुभव से प्रूफ होता है।
तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ चलता है कि सपोज मैं आत्मा हूँ, समझ में आया, अनुभव नहीं हुआ है अभी, तो लेकिन उसको एक बिलीफ की तरह लीजिए, उसके साथ अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट कीजिए, हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे को उस नज़रिए से देखिए और धीरे धीरे अनुभव होने लग जाएगा। जब अनुभव हो जाएगा तब वो आपका सत्य है। पहले उसको सत्य नहीं मानना, पहले उसको एक मान्यता, एक बिलीफ, मैं आत्मा हूँ, एक बिलीफ, मान्यता। अब उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, जिस दिन एक्सपीरियंस हो जाएगा उस दिन वो सत्य है। तो यहाँ भी एक्सपेरिमेंट ही करना है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमें खुद करना है। साइंस में एक्सपेरिमेंट कोई और करता है, वो हमें प्रूफ करके बताते हैं, हम सब बिलीव करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हर एक का अपना होता है। तो फिर जो जर्नी स्टार्ट हुई वो एक्सपेरिमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो मैं इसको लेती हूँ और एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अभी भी वो जर्नी चल रही है, हर रोज़ नए एक्सपीरियंस क्रिएट करने हैं, क्योंकि ज्ञान की गहराई बढ़ती जाती है ना। बिल्कुल। वही ज्ञान की पॉइंट जो 20 साल पहले सुनी होगी, तब उस मनोस्थिति में सुनी होगी, 10 साल पहले सुनी होगी, पिछले साल भी जो ज्ञान की पॉइंट सुनी होगी और अब उसी पॉइंट को सुनेंगे, तो उसको समझने का तरीका और धारण करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो आप मानती हैं आप बगावती थी? तब लगा नहीं था कि बगावती है, तब लगा था काफ़ी लॉजिकल है। हाँ, लेकिन हाँ, कह सकते हैं, मतलब मैं उस टाइप की अभी भी नहीं हूँ जी। कि आप बोल दो कर लो तो मैं कर दूंगी, वो तो मेरा संस्कार अभी भी नहीं है। अच्छा। अभी भी मेरे को उसके पीछे हाँ ये नहीं ये वो तो संस्कार अभी भी थोड़ा है, पर थोड़ा सा मैंने उसको टेपर किया अभी। लेकिन अभी भी ऐसे ही कर लो वाला नहीं कर पाती। बिल्कुल। और अब दुनिया ज़्यादा रैशनल होती जा रही है या रैशनल होती जा रही है, वी डोंट नो। सी क्या होता है, एक होता है लॉजिक, दूसरा होता है विजडम। ओके। विजडम, पहले हम सिर्फ मतलब एक है इंटेलिजेंस, दूसरा है विजडम। पहले हम सिर्फ इंटेलिजेंस को यूज़ करने की कोशिश करते थे, तो सिर्फ इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे ना तो सिर्फ अहंकार बढ़ेगा, बिल्कुल, सिर्फ ईगो बढ़ेगा। इंटेलिजेंस के साथ विजडम चाहिए। जब इंटेलिजेंस के साथ विजडम आती है तो आपकी इंटेलिजेंस का सदुपयोग होता है, और आपकी इंटेलिजेंस आपका अहंकार नहीं, आपकी विजडम आपकी नम्रता बढ़ाती है। तो वो जब दोनों इकट्ठे आते हैं ना, तब आत्मा सही मायने में वो शांति शक्ति का अनुभव कर सकती है। अगर सिर्फ इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं तो आज तो देखो ना, ईगो भी बढ़ रहा है, उससे तनाव भी बढ़ रहा है, गुस्सा भी बढ़ रहा है, बहुत सारी और चीज़ें बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ आईक्यू को यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इंटेलिजेंस कोशेंट को यूज़ कर रहे हैं। स्पिरिचुअल कोशेंट हमारे इमोशनल कोशेंट को बढ़ाता है, तो वो विजडम बढ़ानी है, तो वो दोनों चीज़ें चाहिए। हम इन विषयों पे आएंगे क्योंकि इस पे तो आप महासागर हैं। लेकिन मैं उससे पहले, अब आप ब्रह्मा कुमारी में आपका प्रवेश हुआ। हाँ जी। और मुझे कुछ पुराने लोग बताते हैं आपको कुछ जिम्मेदारियां दी गई, कुछ प्रोडक्शन या कुछ, तो वो कैसे शुरू हुआ फिर? पहले तो हम पूना में रह रहे थे, तो 6-7 साल पूना में ही थे, और रोज़ सेंटर जाते हैं हम, रोज़ सेंटर पे परमात्मा के महावाक्य जिसको मुरली कहते हैं वो पढ़ने सुनने जाते थे। और बाकी दिन तो अपना जॉब चलता था, जॉब मतलब अपना ही स्टार्ट कर लिया था बिजनेस। फिर एक दिन अमृत वेले सुबह 4 बजे के मेडिटेशन में ऐसे ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कहे एक टचिंग कहे, परमात्मा का इशारा कहे कि यहाँ से अभी जाना है। हमने कभी नहीं सोचा था पूना छोड़ के कहीं जाएंगे, मतलब लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, एक मैसेज जैसा, एक इशारा कहो कि यहाँ से एक अभी दिल्ली जाना है। और दिल्ली वो जगह है जो मैंने 35 साल अपने जीवन के कहा था कि हम कहीं भी चले जाएंगे लेकिन दिल्ली कभी नहीं जाएंगे, फॉर वट एवर रीज़न। तो और सडनली उस दिन सुबह सबको कहा अब तो दिल्ली जाना है, तो एवरीबडी वाज लाइक ये क्या मतलब, ऐसे थोड़ी घर है, काम है, बिजनेस है, अब ये सब कुछ। मैं कहा नहीं, जाना तो है, कैसे होगा वो देखेंगे, बट अब पता चल गया कि जाना तो है। और उस 1 साल के अंदर हर एक का माइंड चेंज होता गया, हर एक हाँ करता गया, अपने आप होता गया। और हम फिर गुड़गांव शिफ्ट हो गए। वहाँ पर नया रिट्रीट सेंटर बना था मानेसर में, तो वहाँ सेवा करने जाना था। तो गुड़गांव में रहते थे और रोज़ मानेसर के रिट्रीट सेंटर में सेवा पर जाते थे। तो सुबह निकले 6 बजे, मुरली क्लास किया, वहाँ पूरा दिन सेवा किया, रात को आए। कौन सा सन था ये? ये 2002 से 2005
6 के बीच तक, 3-4 साल के करीब रोज़ गुड़गांव से मानेसर के सेंटर जाना, पूरा दिन वहाँ सेवा करना, वापस और आना। जब आप सेवा करना कहती हैं तो बहुत सारे लोग हैं बाहर नहीं जानते क्या होता है सेवा। सेवा मतलब रिट्रीट सेंटर में जो सेवा होती थी, अच्छा। ट्रेनिंग सेंटर होता है, हर रोज़ मेहमान आ रहे हैं, अच्छा, मेहमानों का आना ठहरना, मतलब कोऑर्डिनेशन उनके लिए सब कुछ करना, और फिर सेशंस भी लेना वहाँ पर। अच्छा। रिट्रीट सेंटर में जी। तो वो सेवा थी। फिर है। उसमें बीच में नया स्टूडियो एक खुला दिल्ली में, तो जो कर्णा भाई साहब हैं जो मीडिया के इंचार्ज हैं, उन्होंने एक बार कहा जिस दिन यहाँ सेवा नहीं हो ना तो थोड़ा उधर भी जाना। उधर जो है सभी स्टूडियो में जो काम कर रहे हैं वो तो ज्ञान को नहीं जानते, वो प्रोफेशनल वर्ल्ड से आए हैं, उनको थोड़ा सा ज्ञान और फिर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स वो सिखाएंगे तो फिर वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे, कुछ ऐसा। तो फिर वहाँ उन्होंने कहा जाने के लिए, तो फिर मैंने हफ्ते में 2-3 दिन वहाँ जाना शुरू किया। तो वो उस तरफ था पीतमपुरा गुड़गांव से, वहाँ जाते थे, उनके साथ ज्ञान के चिट चैट, कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, फिर मेहमान को बुलाना है, मतलब फिर से कोऑर्डिनेशन। वहाँ भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा लगता था, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस समय ब्रह्मा कुमारीज में ये मीडिया थोड़ा सा नया नया कॉन्सेप्ट था। हमने कभी पहले टीवी पर या कुछ भी ऐसा पब्लिसिटी भी कभी नहीं की थी। तो फिर रोज़ का एक टीवी शो देना था, और पहले हम माउंट आबू में जो सेशन होते थे बस उसी को ठीक से पैकेज करके वहाँ भेज देते थे। फिर वो एक चैनल ने कहा नहीं, हमें स्टूडियो क्रिएटेड कंटेंट चाहिए जिसमें वीडियो ऐसा है, ऑडियो मतलब पैरामीटर्स टेक्निकल ऐसा। तो फिर वो जो निमित थे भाई वहाँ स्टूडियो में, उन्होंने एक दिन कहा आप ही बैठ जाओ। तो मैं कहा मैं क्यों बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं मतलब उस टाइम मेरी एज 35 की होगी। हमारे यहाँ बड़े हैं, दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं जो उस समय 80-85, 50, 60, 70, मतलब मैं क्यों बैठ जाऊँगी, मैं तो पीछे का करूँगी, मैं बाकी सब संभालूंगी, बैठने के लिए आपको किसी और को बुलाना है। बट वो कोई नहीं आया, कोई नहीं है, ऐसा करके एक दिन मतलब काफ़ी दिन वो भी संघर्ष चला कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। फिर एक दिन मैंने कहा मुझे नहीं आता है, मैं आपको बोल रही हूँ मुझे नहीं आता है। तो उन्होंने कहा इतना अहंकार कब से आया कि मुझे नहीं आता है, आप बैठ जाओ, परमात्मा ने कराना होगा तो कराएगा, आप कर रहे हैं क्या, इसका मतलब मैंपन कहाँ से आ गया इतना कि मुझे नहीं आता। तो मैंने कहा आप ज्ञान मत सुनाओ मुझे, लेकिन मुझको नहीं बैठना है। तो कहते आप बैठो, अगर उसने कराना होगा तो कराएगा, नहीं होगा तो उठ जाना थोड़ी देर बाद। तो फिर कानोप्रिया को बुलाया था उस दिन जो होस्ट कर रही थी, तो पूरे दिन क्या आई थी वो शूटिंग के लिए। तो उसने वो बैठी ऐसे सामने जैसे अभी आप बैठे हैं, तो उसने कहा क्या करना है। मैं कहा मुझे नहीं पता, आप एक काम करो, आप ऊपर जाके उनको बोल दो इस बहन को कुछ नहीं आता तो बंद करें हम ये। तो वो कहती है मुझे तो पूरे दिन की पेमेंट मिली, आप बताओ कुछ तो करेंगे हम। मतलब ऐसे हुआ, मतलब कोई ज़ीरो प्रेपरेशन, ज़ीरो विलिंगनेस भी नहीं थी करने की। तो कहती फिर क्या करना। मैं कहा कुछ नहीं, 1 मिनट साइलेंस में बैठते देखते हैं क्या होता है इसके बाद। बस साइलेंस में बैठे, मुझे सच्ची में नहीं आता था कुछ, बस वो स्टडी किया, नए नए आए, 7-8 साल ही हुए थे, क्या आएगा ऐसे। तो मैं बस परमात्मा को कहा देखो मुझे तो कोई जानता नहीं है, ये आपका काम है, आपका प्रोग्राम है, आपको जो करना है करा लेना। एंड उस दिन एक दिन में 8 एपिसोड्स शूट किए, 8 एपिसोड्स। एंड वो 8 एपिसोड्स चल गए तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ गया। अच्छा, उस दिन मुझे बहुत क्लियरली एक्सपीरियंस हो गया था कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये आ ही नहीं रहा, जो हम बोलते हैं तो मुझे आता नहीं है। तो मैंने कहा चलो अच्छे से हो गया, पर टीवी पे उसका रिस्पॉन्स अच्छा है क्योंकि बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। तो फिर क्योंकि वो अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो उन्होंने कहा अब फिर से करना है। मैं कहा आपको नहीं पता, मैंने नहीं किया था उस दिन, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं, रोज़ रोज़ नहीं होती। लेकिन उन्होंने फिर पुश किया। सेकेंड थर्ड टाइम जब हम बैठे तो फिर कानोप्रिया और मैंने कहा ये क्या हम ऐसे ही कुर्सी पर बैठ जाते हैं, हमको थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। फिर उसने नोट्स लिखे, क्वेश्चंस बनाए, फिर हम बैठे ना तो उसमें से एक भी वर्ड निकल कर नहीं आया शूटिंग के अंदर। जितनी तैयारी की थी ना वो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं निकला, आंसर में नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। उसके बाद हमने कभी कागज़ नहीं पकड़ा। हमने कहा चलो ये समझ में आ गया, ये अपना काम नहीं है, बस सिर्फ एक ही ध्यान रखना होता था, इसको साइलेंट करके बैठ जाओ, अपनी बुद्धि को साइड पर रख दो और बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ जाओ। फिर ये प्रोग्राम चल रहा था 2007 नवंबर से शुरू हुआ, कई धार्मिक चैनल्स पर आया। फिर 2010 में सुरेश ओबराय भाई प्रोग्राम देख रहे थे चैनल पर रोज़, तो उन्होंने स्टूडियो में फ़ोन किया कि मुझको ये प्रोग्राम करना है। तो फिर मैंने कहा ये एक्टर हैं,
इसका मतलब ये थोड़ी कि ये वाला प्रोग्राम कर पाएंगे, उसमें तो सब स्क्रिप्टेड होता है, यहाँ पे ज़ीरो स्क्रिप्ट है। तो फिर उधर भी मेरा बहुत टाइम संघर्ष चला कि नहीं नहीं, ऐसे ही वो अपसेट हो जाएंगे अगर हमने उनको बोला नहीं ये ठीक, लेकिन वो बहुत ऐसे थे, नहीं मुझे करना ही। तो फिर वो आए एक दिन, ऐसे ही हमने एक रिट्रीट सेंटर के गार्डन में किया मानेसर में। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा 2-3 एपिसोड करके देखेंगे, बस उतना ही कर सकते हैं हम एक टाइम पे। फिर वो भी नोट्स लेकर आए। एक दिन पहले उन्होंने बोला कि मैंने क्वेश्चंस बना लिए हैं मन के ऊपर वगैरह। तो मैंने उनको ईमेल किया, तब तो व्हाट्सएप भी नहीं था, मैंने ईमेल किया, पता नहीं मैंने कैसे लिखा, पहली बार मैं उनको मिली भी नहीं थी अभी तक। मैंने कहा आप सुरेश ओबरॉय को कमरे में छोड़ के आना कल सुबह। तो मैं कहा बस किताब नहीं लाना और अपना जो मैं कौन हूँ ना उसको भी कमरे में छोड़ के आना। यहाँ तो परमात्मा ने कराया तो कराया, नहीं तो फिर बंद करेंगे शूटिंग। तो फिर वो आए और फिर कहते फिर मुझको क्या करना है। मैं बोला आप साइलेंस में बैठ जाओ और परमात्मा को बोलो मुझे यूज़ करो। और वैसे बैठ, वो तो नए थे, उन्होंने तो अभी मेडिटेशन और सब नहीं किया था। उस दिन फिर से 8 एपिसोड हुए पहली बार, और 4 दिन वो रुके और हमने 4 दिन में 30 एपिसोड पूरे कर दिए। तो वो दिखा कि जिसने कभी स्क्रिप्ट के बिना नहीं बात की हो, जिसने सब कुछ लाइनें जो डायलॉग लिखे हुए हों सिर्फ वो बोला हो। टीवी शोज़ भी उन्होंने किए थे बट वो भी स्क्रिप्टेड होते हैं सारे, और वो बिल्कुल ऐसे फ्लो हुआ। तो फिर उधर भी शुरू हो गया बस ये जर्नी। तो अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब शुरू करते हैं आध्यात्मिक जो आपकी यात्रा रही। कभी ऐसा लगा कि कुछ उद्देश्य हैं जिनको पूरा करना है मानवता के लिए? एक संस्थागत चीज़ें तो हैं ही, लेकिन क्या कुछ एक लार्जर पिक्चर भी आपके दिमाग में है? जो समझ में आया ज्ञान से और अनुभव से कि संस्कार परिवर्तन बहुत सहज है। हमने इसको बहुत मुश्किल समझ के रखा हुआ था। सहज है, और शांत रहना, संतुष्ट रहना, दूसरे के लिए अच्छा सोचना, इवन अगर दूसरे ने कुछ गलत किया है उसको दुआएं देना, ये रोज़ पढ़ते 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 समझ में आया कि ये तो बहुत सहज है। हमने इसको इतना मुश्किल क्यों बना दिया दुनिया के अंदर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी परमात्मा के साथ एक पर्सनल रिश्ता, है ना, पर्सनल रिश्ता। भगवान को पहले भी याद करते थे बचपन से, लेकिन एक रिश्ता और याद सिर्फ ऐसे ही गए, नमन किया, प्रार्थना किया, फिर उसके बाद पूरा दिन अपना अपना ऐसे चलते थे। लेकिन मेडिटेशन से एक्सपीरियंस हुआ बहुत डिफरेंट, कि परमात्मा के साथ एक ऐसा रिश्ता जैसे कि एक सारा दिन का रिश्ता होता है ना। जैसे आप हर बात कर रहे हैं और सिर्फ आप बात नहीं कर रहे हैं, आपको वहाँ से आंसर मिलता है, आपको वो जवाब मिलते हैं, आपको वो टचिंग मिलती है। जैसे मैंने कहा ना वो टचिंग थी उस दिन के, यहाँ से दिल्ली जाना है, ऐसे तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। तो हम कोई सिर्फ ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं, सिर्फ दिस 2-वे रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था कि जिसमें तुम्हारा भगवान के साथ एक रिश्ता बन गया। आप बात करो, आपको जवाब मिलेगा। आपके जीवन में कुछ चल रहा है, आपको बिना पूछे गाइडेंस मिलेगी, आपको बिना पूछे डायरेक्शन मिलेगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। तो ये जो एक्सपीरियंस है, जो फिर आत्मा के अंदर शक्ति भरता है संस्कार परिवर्तन की। और फिर परमात्मा ने कहा सृष्टि परिवर्तन होना है, तो सतयुग आना है, तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो वही है कि सृष्टि परिवर्तन होना है। लेकिन संसार परिवर्तन होगा संस्कार परिवर्तन से। तो जैसे ही आपको कुछ, जैसे मेरी माताजी को मिला वो हमसे शेयर करने लगे, ऐसे ही हमने देखा किसी को भी कुछ मिलेगा ना अच्छा, हमारी नेचर है कि हम दूसरे को बताएंगे, पता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये ले लो। जैसे अगर आपने ये चाय पी, आपको अच्छी लगी क्योंकि लेमन ग्रास के, आप ऑटोमेटिकली दूसरे को बोलेंगे आप भी पी लो, बहुत अच्छा है। ये एक ह्यूमन संस्कार होता है। तो उसी तरह ज्ञान को शेयर करना ये नेचुरल आया। ये कोई प्रवचन करना या कुछ ऐसे कोई प्लान करके कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट शेयरिंग, जस्ट जो पता चला वो दूसरे को बताना। सिर्फ वो फिर थोड़ा सा बढ़ता गया, 1 की जगह 10 लोग थे, 10 की जगह 20 थे, ऐसा। अब हम ऐसे समय पर आए हैं जहाँ अब हम तनाव, गुस्सा ये नहीं, अब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, अब हम उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कर रहे हैं। इतने बच्चों ने इस साल भी हमने देखा कि न जीने का फैसला लिया, उनके माता पिता किस दौर से गुजर रहे हैं। तो वो अब ये हो जाता है कि जो हमने सीखा है वो हमें हर एक के साथ शेयर करना है, ताकि हर एक उससे जो भी अपने लिए ले सके।
हर एक ज़रूरी नहीं है सेंटर पर आएगा, यस, नहीं आएगा। हाँ, हर एक ज़रूरी भी नहीं है कि मेडिटेशन सीखेगा, जी, लेकिन हर एक थोड़ा सा लेकर भी अपनी जीवन की उस प्रॉब्लम को भी अगर क्रॉस करे ना, तो बस उस इंटेंशन से चलते। तो हम 2-3 प्रश्न यहाँ से निकले हैं। पहले तो एक सतयुग पे आएंगे। धार्मिक आधारों पे माना जाता है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और उसके बाद विष्णु के एक अवतार जन्म लेंगे विष्णु दत्त शर्मा के घर में, ऐसा धर्म मानता है। तो ये आप कह रही हैं सतयुग आने वाला है। हाँ। अभी 2024 में हम बैठे हैं, हाँ जी। तो कैसे आएगा? और इससे एक और जुड़ा सवाल कि ब्रह्मा कुमारी ये क्यों मानता है कि दुनिया खत्म होने वाली है? दुनिया खत्म होने वाली नहीं मानते, युग। दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, दोनों चीज़ों में बहुत जी। फर्क है। बिल्कुल। अभी सुबह है, हाँ, फिर दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी। हाँ, रात को दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन सुबह तो होगी ना। लेकिन सुबह होने के लिए रात तो खत्म हो जाएगी, हम्म, और थोड़ी देर बाद अभी जो सुबह है वो खत्म हो जाएगी। तो वो युग है ना, साइकिल में चलता है। जी, समय का चक्र, काल चक्र है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर चक्र घूमता जाएगा। इसी तरह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चक्र है। तो ये 4,32,000 में ही आ जाएगा या फिर उसके बाद आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे और यहीं पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। क्योंकि एक युवा तो ये कहेगा सतयुग त्रेता द्वापर, ये क्या बातें करते हैं भाई? आप आध्यात्म की बात करिए, ध्यान की बात करिए, ईगो की बात करिए, अहंकार की बात करिए, तो समझ भी आता है कि चलो ये मैं समझता नहीं, ये तो मेरी इनर है, कुछ उसको एक्सप्लोर करते हैं दीदी से जुड़ के। अब मुझे सतयुग में ले जा रही हैं। सतयुग आप अभी बनाना शुरू कीजिए अपना। हाँ सतयुग यहाँ है, जी, यहाँ नहीं बनाना है हमने। हम में से किसी के पास ताकत नहीं है यहाँ बनाने की, हमारे पास ताकत है यहाँ बनाने की। लेकिन जब हम यहाँ बनाएंगे तो यहाँ तो अपने आप बनेगा। आज हमारा घर नर्क है या स्वर्ग है, ये किस पे डिसाइड होता है? इस पे तो नहीं डिसाइड होता बहुत बड़ा बंगला है तो वो स्वर्ग है, नहीं। अगर उस घर में शांति है, रिश्तों में सद्भावना है, तो लोग कहेंगे इनके घर में ना तो स्वर्ग लगा हुआ है। आज भी कहेंगे स्वर्ग लगा है। लेकिन अगर किसी के घर में कलह कलेश है, अशांति है, सब कुछ है, लेकिन कलह कलेश है, बीमारी है, दुख है, अशांति है, तो लोग कहेंगे नर्क लगा हुआ है। तो नर्क और स्वर्ग कहाँ से डिसाइड हो रहा है? यहाँ से डिसाइड हो रहा है। इस समय कलयुग चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस समय घोर कलयुग चल रहा है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब ये विकार अति को जाते हैं, काम विकार आज अति को है। बिल्कुल। एक बच्चा अपने ही घर में जब सुरक्षित ना हो तो काम विकार अति को चला गया है, राइट। एक कन्या बाहर जाए सुरक्षित नहीं हो, काम विकार अति को चला गया। और ये तो हमें जो पता चलता है, लेकिन जो सोच में काम विकार है लोगों के, सोच में, और जब से हमारे हाथ में ये कंटेंट आ गया है जिसमें काम विकार का इतना ज़्यादा कंटेंट है कि हम कंज्यूम करते जा रहे हैं उसको, तो यहाँ की स्थिति में क्या आएगा? जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वही हमारी स्थिति में आएगा। जब अवेकनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब सोशल मीडिया नहीं था, टीवी पे स्टार्ट हुआ। हमने लगा कि 25 मिनट का प्रोग्राम है, लोग देखेंगे, सेंटर पर आएंगे, मेडिटेशन करेंगे, उनके अंदर चेंज आ जाएगा। 1 साल के बाद प्रोग्राम के जब मैं बाहर गई प्रोग्राम्स करने के लिए, जहाँ लोगों से मिलना हुआ, तो किसी ने कहा मुझे डिप्रेशन था, मैंने प्रोग्राम देखना शुरू किया, दवाई तो चल रही थी पर मेरा ठीक हो गया। किसी ने कहा कि हम डिवोर्स के बारे में सोच रहे थे, आज हमारा रिश्ता ठीक है। किसी ने कहा मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया। मैंने हर एक को पूछा आप सेंटर आए, आप सेंटर आए? कहा नहीं। आपने मेडिटेशन सीखा? कहा नहीं। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कभी ये बात मानती नहीं थी कि सेंटर आए बिना, मेडिटेशन करे बिना ऐसे घर बैठे कैसे चेंज हो गए। यहाँ तक कि लोग मिले, हम सुसाइड करने का सोच रहे थे, ऐसे ही बैठे बैठे रिमोट पे किया, आ गए, हमने देखा, हमारी लाइफ चेंज हो गई। कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे घर बैठे थोड़ी चेंज हो जाए। मतलब मुझे भी बिलीव करना ये मुश्किल था। धीरे धीरे समझा पावर ऑफ मीडिया, कि पावर ऑफ मीडिया ये था कि आधा घंटा हर रोज़ अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ सुनेंगे, हर रोज़ आधा घंटा एक, आपकी सोच बदल रही है, आपकी सोच बदल रही है। और जो सोच बदल रही है तो कर्म बदल रहे हैं, कर्म बदल रहे हैं तो भाग्य बदल रहा है। तो फिर धीरे धीरे अब समझ में आया, अगर आधा घंटा उस तरह की बातें
आपका डिवोर्स की बजाय रिश्ता ठीक कर सकती है। आप आत्महत्या का सोच रहे थे और आज सडनली आपने अपना जीवन बदल दिया, आपके डिप्रेशन को ठीक कर सकती है। अगर आधा घंटा उस तरह का मीडिया सब कुछ ठीक कर सकता है, तो ये जो घंटों घंटों चल रहा है, ये इसको क्रिएट नहीं कर सकता। आज क्यों इतनी एंग्जाइटी है, आज क्यों इतना डिप्रेशन, क्यों इतना पैनिक अटैक, क्यों इतने रिश्ते टूटे हुए हैं, क्यों इतना काम विकार अतिको है, क्यों हिंसा है? कंटेंट, कंटेंट उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कंटेंट हमारे मन की खुराक होती है। और अब तो ऐसे है ना, पूरा दिन कंज्यूम कर रहे हैं, पूरा दिन कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे को ये देखना है कि कलयुग हमारा अति को चला गया है, ये पांचों विकार अब अति को है। तो कितना और अति को जाना है, तो वो अपने आप उसका अंत हो जाएगा। अति में जो चीज़ जाती है उसके बाद उसका अंत होता है, मतलब उन विकारों का अंत होगा, लेकिन उससे पहले नए संस्कारों की शुरुआत होगी। आप ये बताइए, जनवरी में राम मंदिर के दिन प्रधानमंत्री ने कहा राम राज्य आना है, पूरे देश ने हाँ जी कर दिया। इसका क्या मीनिंग था? राम राज्य क्या है? राम राज्य ही तो स्वर्णिम भारत है, स्वर्णिम भारत ही तो सतयुग है। आज हम रावण राज्य में चल रहे हैं। जब विकारों का राज्य होता है उसको रावण राज्य कहते हैं, और राम राज्य अर्थात पवित्रता, पवित्रता है, वो स्थिरता है, शांति है। सतयुग यहाँ लाना है, यहाँ सतयुग आएगा तो यहाँ सतयुग आना ही है। जहाँ तक कलयुग खत्म होने की बात है, दिखाई नहीं दे रहे आसार सारे अब सृष्टि पर जो आ चुके हैं। अब तो वो कोई थ्योरी नहीं है, अब तो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है अपने आप। जब मैं पहली बार सेंटर पर आई तो मैं 97-98, तब मुझे समझ में आया परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार कराए कि ऐसे युद्ध होगा, ऐसे प्राकृतिक आपदाएं होंगी, बड़े बड़े शहर पानी के अंदर चले जाएंगे। तो फिर मेरा साइंटिफिक माइंड, ऐसे कैसे पानी के अंदर चले जाएंगे, ऐसे मतलब बहुत टाइम मेरे को लगा समझने में। आज दुनिया बोल रही है वो, अब हमें नहीं बताने की ज़रूरत है। आज दुनिया बोल रही है ये शहर पानी के नीचे चले जाएंगे, ये बर्फ़ सारी मेल्ट हो रही है, प्रकृति एकदम अपनी उस अवस्था पर पहुंच रही है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर लोग रोज़ न्यूज़ में लिखते जा रहे हैं, ये शुरू, तो वो तो सब अब सृष्टि पर दिखाई दे रहा है। अब हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है हम किस तरफ खड़े हैं। क्या अभी भी हम कलयुग बनाने की तरफ खड़े रहेंगे, या हम स्व परिवर्तन करके सतयुगी संस्कार लाएंगे? तो यहाँ से चूँकि ब्रह्मा बाबा का जिक्र आया है, और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको भी जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी को भी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, अब ब्रह्मा कुमारी क्या है? निराकार परमात्मा का साक्षात्कार दादा लेखराज जी को हुआ 1937 में हैदराबाद सिंध में। तो उनको जो पहला साक्षात्कार हुआ, जो अभी सृष्टि पर चल रहा है ना, उसका हुआ। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और ग्रह युद्ध, ये 3 साक्षात्कार उनको हुए। उस समय वो हीरों के व्यापारी थे। अच्छा। और परिवार में रहते थे, 6 बच्चे थे, 12 गुरु किए थे उन्होंने अपने जीवन काल में। तो बहुत धार्मिक, विष्णु जी के भगत थे, बहुत धार्मिक, और बहुत समाज में भी बहुत नाम। लेकिन उनको ये साक्षात्कार हुआ ना, तो उनको वैराग्य आ गया, उनको लगा सब कुछ खत्म होने वाला है। तो उन्होंने अपना बिजनेस क्या किया, वाइंड अप कर दिया, और वो बनारस चले गए आत्मचिंतन करते हुए कि ये किसने मुझको दिखाया, ये क्या होने वाला है। फिर उनको एक और साक्षात्कार हुआ कि एक ऐसी दुनिया जिसमें आत्माएं परम धाम से आती हैं और देवी देवताओं का वो शरीर है, एक सत्युगी दुनिया बनने वाली है। तो फिर उनको समझ में आया खत्म नहीं हो रहा, कुछ भी बदल रहा है। इट इज़ परिवर्तन, प्रलय नहीं, परिवर्तन। इस संगम युग मतलब ये परिवर्तन, ट्रांजिशन, कलयुग, ये समय हमें थोड़ा सा मिला जो जैसे रात और सुबह के बीच एक थोड़ा सा पार्ट होता है, जहाँ कोई कहेगा रात है, दूसरा कहेगा नहीं सवेरा है, जिसको भोर कहते हैं, डॉन का समय है। कोई उस टाइम गुड नाइट कहेगा, कोई गुड मॉर्निंग कहेगा, कोई सोने जा रहा है, कोई जाग रहा है। यही वो संगम युग है इस समय। फिर तीसरा उनको जो साक्षात्कार हुआ वो था निराकार परमात्मा का। और फिर परमात्मा ने उनको निमित्त बनाकर, आधार बनाकर ये ज्ञान सारा देना शुरू किया। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, और समय और संस्कार परिवर्तन जो चाहिए उस समय को लाने के लिए।
तो फिर परमात्मा ने उनका नाम ब्रह्मा बाबा रखा। ब्रह्मा अर्थात नई रचना करना, नए संस्कारों की रचना करना। और फिर जिन आत्माओं ने उस ज्ञान को समझा, परमात्मा को पहचान कर योग लगाया, उनको ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी मतलब बच्चे, कुमार और कुमारी। ब्रह्मा मतलब रचना, क्रिएशन करना, नए संस्कारों की रचना करना, और नए संस्कारों से नया संसार आएगा। फिर परमात्मा ने कहा कि बहनों को आगे रखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण और सवाल ये है हम 1938 की बात कर रहे हैं, कि 1938। महिलाएं का विचार, और चूंकि वो सिंधी समाज से आते थे और वहाँ भी बड़ी रूढ़ियाँ थी, हाँ जी, फ्रैंकली बात है, बिल्कुल, महिलाओं को इतना स्थान नहीं था नहीं वहाँ नहीं, पे। 1938 की बात है ये जी। तो, उस समय। तो जब उस समय, और उस समय जो पुरुष वर्ग था हैदराबाद सिंध में, सिंधी, वो बहुत सारे लोग देश से बाहर थे अपने व्यापार के लिए। और जब वो वापस आए तो उनके घर की बहनें बदली हुई थी। सडनली बहुत शक्ति अवतार जैसे कि जो बिल्कुल जो कहो वो हाँ जी कहती, अब नहीं नहीं, हमको ऐसे जीना है, हमको ऐसे करना है। तो परमात्मा ने जो एक बात बताई कि आत्मिक स्थिति का अनुभव करने के लिए, मतलब ये ईगो कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस तक जाने के लिए पवित्रता एक मुख्य धारणा है, मतलब ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य काम विकार पर जीत पाए बिना, क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत नहीं पहनी जाती है। ब्रह्मचर्य जो कि भारत की संस्कृति में तो द्वापर युग से है। हमारे ऋषि मुनि संत सब घर छोड़ के क्यों गए थे? ब्रह्मचर्य के लिए ना। ब्रह्मचर्य को धारण किया और तपस्या की जाकर। सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये था कि अब सब लोग घर छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, घर गृहस्थ में रहकर वैसे जीवन जियो। घर में रहो, परिवार को नहीं छोड़ना है, काम कारोबार को नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन धारणाएं बिल्कुल वैसी। दुनिया से संन्यास करके हर एक बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन घर में रहकर विकारों से संन्यास करना है। तो वो जर्नी जब स्टार्ट हुई ना, एक प्रासंगिक प्रश्न है। हाँ, और मैं धर्म कवर करता हूँ, ब्रह्मचर्य में बहुत अच्छे से संन्यास परंपरा में देख रहा हूँ, वैष्णव परंपरा में भी जो बातें आप कह रही हैं, परिवार बने, बिल्कुल सब कुछ हुआ। देखिए, परिवार तो समाज का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, लेकिन बच्चे समाज नहीं, बच्चे भगवान की देन है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य, या बहुत सारी संस्थाएं अगर ब्रह्मचर्य का इतना बढ़ावा देने लगेंगी, तो फिर हम चाइना बन जाएंगे किसी दिन। ब्रह्मचर्य सारे तो करते नहीं हैं जी, है ना, सबसे सिंपल बात। जी, ब्रह्मचर्य एक शक्ति है जिसको, देखो पहले जब कोई घर छोड़कर चला जाता था ब्रह्मचर्य के लिए, तब तो उसको पुण्य का कार्य माना जाता था। पर 75 के बाद छोड़ता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हमारे यहाँ तो ये कहा गया है, गृहस्थाश्रम एंड कितने देन संत वानप्रस्थ। महात्माएं कौन सी आयु में गए घर छोड़कर? पर वो समाज का एक छोटे सा अंश होते हम थे। भी छोटा सा ही हिस्सा है अभी, बहुत समाज का बहुत छोटा सा बहुत हिस्सा है, छोटा सा। बहुत छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो इसको करके देखेगा ना, जी। वो देखेगा कि एक्चुअली घर के रिश्ते तो बहुत प्यारे हो जाते हैं। और यहाँ ये थोड़ी है कि सारे वाले तो सब घर वाले आ रहे हैं जिनके बच्चे हैं, इनके तो बच्चे हैं। और ये सवाल समझिएगा, क्योंकि हाँ। देखिए, अब मैं थोड़ा खुल के कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करो, पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। हाँ, तो वहाँ पे लगता है कि अरे ये तो सामाजिक स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हैं। ये कोई सामाजिक स्ट्रक्चर के साथ नहीं खेल रहे हैं। आज जब काम विकार इतना अति को जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज घर गृहस्थ में रहते हुए पति पत्नी दूसरे रिश्ते बाहर बना रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज घर में रहते हुए मन की सोच में कोई और चल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तब क्यों नहीं उस पर बात की जाती है? वो क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है? शुद्धता की जहाँ बात आती है तो लोग सब कुछ बोल रहे हैं उस पर। जो यहाँ आते हैं वो अपनी स्व इच्छा से पुरुषार्थ करते हैं उसके ऊपर। थोड़ा सा समय लगता है एक ट्रांजिशन में, क्योंकि घर का एक व्यक्ति आता है पहले, हमेशा दोनों इकट्ठे नहीं आते हैं। एक व्यक्ति आता है, एक करना शुरू करता है। जरूरी नहीं है वो पहले दिन से ब्रह्मचर्य पालन करेगा, नहीं। और ना यहाँ ऐसा है आपको ये करना है, ऐसा नहीं है। ये आपके फ़ायदे के लिए चीज़ है, ये आपके फ़ायदे के लिए चीज़ है। सात्विक खाना आपके फ़ायदे के लिए चीज़ है। 4 बजे सुबह उठना आपके फ़ायदे के लिए चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है जो यहाँ आ रहा है वो पहले दिन से ये सारा कुछ कर लेता है। ये तो हमारी जर्नी होती है। ये भ्रम दूर होना बड़ा ज़रूरी था। कैसे नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पहले ऐसी ब्लिट्स मैगजीन में एक आर्टिकल आया था, जो कि बड़ा फेमस हुआ, बड़ा विवाद भी हुआ उस पर बाद में।
और मैंने भी कई बार ये स्पष्टताएं देने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं समझ, लेकिन आप कह रही हैं थोड़ा नहीं, समझ आएगा लोगों आप को। कोई भी आ जाओ, अभी जी। इस समय कैंपस में प्रोग्राम चल रहा है, इतने सारे भाई बहने आ रहे हैं, हाँ। इसका मतलब ये थोड़ी है उनको ये सब फॉलो करना है, बिल्कुल भी नहीं। जो रेगुलर सेंटर पर भी आते हैं उनको ये सब फॉलो करना है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे उनके घर की परिस्थितियाँ उनको अलाउ करती हैं वो फॉलो करने के लिए। और ज़्यादातर पता है क्या होता है, एक जना, जैसे मेरी माता जी, एक ने करना शुरू किया ना, उसका प्रभाव घर पर पड़ जाता है, तो दूसरा अपने आप सहयोगी बन जाता है। तो मेजॉरिटी घरों में हमें सिर्फ वो वाले घर दिखाई दे रहे हैं जहाँ कुछ हुआ वाद विवाद, जहाँ सब परफेक्ट चल रहा है, नॉर्मल है ना समाज मनुष्य ऐसे ही वृत्ति। देखता है हाँ, अब, वो बड़ी सिर्फ ये मुश्किल है। देखते इनके घर में झगड़ा हुआ, इनके घर में झगड़े ठीक हो गए, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। इनका घर टूट रहा था, टूटते टूटते आज बिल्कुल ठीक हो गया, कोई बात नहीं करेगा। उनके घर में झगड़े हुए, अच्छा इस बात पर झगड़ा हुआ ना, क्या इससे पहले उनके घर में झगड़े हो रहे थे? क्या जिन घरों में ब्रह्मचर्य की बात नहीं हो रही उस घर में झगड़े नहीं हो रहे हैं? झगड़े क्या हो रहे हैं? घर टूट रहे हैं, उस पे क्यों नहीं? वहाँ तो ब्रह्मचर्य की कोई बात नहीं है, क्यों घर टूट रहे हैं? क्यों इतने तलाक बढ़ रहे हैं भारत देश के अंदर? क्यों भारत देश हम कुछ नहीं कह रहा, जहाँ शादी के बिना भी लोग इकट्ठे रह रहे हैं? क्या ये हमारी मर्यादा है देश की? ब्रह्मचर्य को हम ये गलत मानते हैं और ये हमारी मर्यादा है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते। तो फिर ना वो पॉइंट करना बहुत आसान हो जाता है। जहाँ भी आप कुछ अलग करेंगे वहाँ बातें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो उससे क्या परिवर्तन आ रहा है। हाँ, कुछ घरों में झगड़े हुए, हम तो नहीं डिनाई करते इस बात को, झगड़े हुए, लेकिन उसमें भी किसी एक ने उसको विधि से नहीं चला इसलिए झगड़ा हुआ। और मेजॉरिटी में ना वो घर होते हैं जिनमें पहले झगड़े चल रहे थे, उनको फिर एक और टॉपिक मिलता है झगड़े के लिए। लेकिन अगर वो सही विधि से चलते हैं तो चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो नंबर बहुत छोटा है, बहुत। इट्स लाइक आप एक टाउनशिप में रहते हैं जी। कल रात को आपके एक टाउनशिप के एक घर में चोरी हुई, तो अगले दिन की खबर क्या बोलेगी? कल रात को चोरी हुई। अगले दिन की खबर ये नहीं बोलेगी 1000 घर में सब कल शांति से सोए। क्राइम पेट्रोल हो जाएगा फिर वो। तो खबर हमेशा यही बनती है। आज भी जो बात होती है वो यही होती, इसके घर में झगड़ा हुआ, वो बात नहीं होती कि बाकी कितने घर कितने सुखी से चल रहे हैं, जिससे रिश्ते टूट रहे थे वो भी ठीक हो गए। और ब्रह्मचर्य भी नहीं, सात्विक भोजन भी नहीं, सेंटर रोज़ आना या अमृत कुछ भी कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर। ये एक विद्यालय है, हम आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, यथाशक्ति धीरे धीरे हम उसको धारण करते हैं। जब मैं पहली बार सेंटर गई, कोर्स किया, मैंने पहले दिन वो दीदी को बोला, मुझे आप बोलना नहीं प्याज लहसुन नहीं खाना है। कहती हमने आपको कब बोला? मैंने बोला नहीं, वो मेरी माता जी बोलती है प्याज लहसुन नहीं खाना। कहती आप आराम से खाना। और मैंने खाया। जिस दिन मुझे लगा कि मुझे नहीं खाना है, उस दिन मैंने छोड़ा। किसी ने मुझे रुक कर कहा नहीं था छोड़ने के लिए, सिर्फ बताया था कि ये तमस में आता है, आपको आगे बढ़ना है, आप इसको करना। पर मैंने कब छोड़ा, वो मेरी जर्नी है। तो हर चीज़ हमारी जर्नी है, कोई फोर्स नहीं, कोई कंपल्शन नहीं। जी। अब ब्रह्मा कुमारी मेरे ख्याल से शुरुआत से ही महिलाएं लीड करती आ रही हैं। जी, हो सकता है कि दिन आप भी लीड करें, हम चाहेंगे। नहीं, इसमें लीड की बात नहीं हाँ, है। लेकिन देखो क्या था, सेंटर्स पर एक एक जब आएगा उसको संस्कार परिवर्तन की पालना देनी है। तो परमात्मा ने बहनों को आगे इसलिए रखा क्योंकि बहनों के अंदर पालना देने का संस्कार, पवित्रता की शक्ति चाहिए थी सेंटर के ऊपर, ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए। एक एक आने वाला है, एक एक को ये धारणाएं करानी है। तो उस समय भी भगवान ने बहनों को आगे रखा। लेकिन हर सेंटर पर, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है, ये बहनों की संस्था है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी सेंटर पर आकर देख लो, आपको एक बराबर इक्वल नंबर में भाई और बहनें मिलेंगे। लेकिन सेंटर संभालने वाले जो निमित्त हैं वो 2 बहनें होंगी, संभालने वाले भाई सहयोगी होंगे, लेकिन जो सीखने आ रहे हैं वो दोनों एक बराबर है। फिर ये संस्था चलती कैसे? जैसे 4000 आश्रम और ओम मंडली से अगर हम शुरू करें तो ये संस्था विस्तृत होती जा रही है। और एक सवाल जो सबके दिमाग में था, पैसा कहाँ से आता है? एकदम क्लियर, कैसे चलती है ये? शुरू से परमात्मा ने कहा था कि ये भगवान का ज्ञान है, किसी बच्चे से इसके लिए धन नहीं लेना है, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को दे रहा है।
उनसे आप कॉस्ट नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि अगर आप 1 रुपए के भी कॉस्ट लगाएंगे तो कोई बच्चा वंचित रह जाएगा। और मैं व्यक्तिगत जानता हूँ ना, ट्रैवल का आप पैसा लेती हैं ना, आप कार्यक्रम का पैसा लेती हैं, और चूंकि हम अर्थ चाहिए, तो वो ये बहुत क्लैरिटी इतनी ज़रूरी है समाज के लिए कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती कैसे हैं। सबको लगता है एफडी रखी हुई है। कहाँ वो भी कहाँ से वो आएगी? वो कहाँ से आया? आएगी? नहीं, तो ये एकदम से तो ऐसे बनी नहीं है ना, बहुत धीरे धीरे। हम तो आज देख रहे हैं संस्था को, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री जाके देखें, छोटे छोटे कमरे से शुरू किया है। जो हमारे बड़े हैं, जैसे जब पार्टीशन हुआ तो 1950 में माउंट आबू आ गए। 300 भाई बहनें, ब्रह्मा बाबा और 300 भाई बहनें कराची से माउंट आबू शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद 1952 में बाबा ने परमात्मा के आदेश से कि 2-2 बहनों का ग्रुप बनाकर अलग अलग शहरों में भेजा। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई कहीं। उनको कुछ नहीं पता था, वो 14 साल से बिल्कुल तपस्या में थे। वो कहते हमको ये भी नहीं पता था करेंसी कौन सी चल रही है आजकल, सिक्के कौन से, क्योंकि वो दुनिया में थे नहीं 14 साल से। वो तपस्या कर रहे थे अपनी 14 साल पहले, वो अपनी फाउंडेशन सेट कर रहे थे। सो 1938 से 1950 तक वो तपस्या करके फिर माउंट आबू आए। फिर बाबा ने 2-2 का ग्रुप बनाकर भेजा। जाकर धर्मशाला में रहे, मंदिरों में कोठरी ली, उसमें रहे। कोई पैसा नहीं था। मतलब हमारी दादियाँ बताती हैं 2 साड़ी थी हमारे पास, एक पहनते थे, एक को धोते थे, उस पर बैठ जाते थे ताकि वो प्रेस हो जाएगी। ये कोई पैसा नहीं था यहाँ पर कुछ भी करने के लिए। मतलब सब्जी ऐसे बनती थी जिसमें सिर्फ पानी पानी है, 2 टुकड़े आलू को दिखाई दे देंगे उसके अंदर। ऐसे शुरू हुआ है, ये अब दिखाई दे रहा है इतने सालों के बाद। बहुत त्याग और तप गया है इसके अंदर पीछे। और उस टाइम पर भी ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ऑपोजिशन, बहुत झगड़े, बहुत किराएदार, मतलब किराए पे मकान नहीं मिलता था। 1-1 महीने के बाद मकान बदलने के लिए कहते थे कि बस हम आपको अब ज़्यादा यहाँ नहीं टिका सकते, लोग आपसे नाराज़ हैं क्योंकि आप घर तोड़वा रहे हैं, ऐसे एलिगेशन। फिर वो बोरिया बिस्तरा उठाओ, फिर एक नई जगह पर बैठो, ऐसे। लेकिन ये उसका कार्य है, उसका कार्य है। तो जो धन आता है वो कैसे आता है? जो यहाँ आ रहे हैं, जिनको अब जीवन में परिवर्तन आया है, उनका सेवा करने का मन करता है। कोई धन से करता है, कोई तन से करता है, कोई वाणी से करता है, कोई मन से करता है, कोई समय से करता है। तो एक बॉक्स होता है, जैसे मंदिर में होता है, एक बॉक्स होता है, जिसको जितना कुछ करना है वो उस बॉक्स में जाके डाल देता है, बस उससे सेंटर चलता है। तो हर एक सेंटर, जो सेंटर के भाई बहनें वहाँ आ रहे हैं, वो सेंटर को संभालते हैं। जब सेंटर वो सस्टेन करते हैं, जो एक एक सेंटर है, बस उससे धीरे 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 धीरे। लेकिन किसी से कभी कॉस्ट नहीं दी जाती, किसने क्या डाला बॉक्स में वो नहीं पूछा जाता। अपने आप मन करता है करने का, अपने आप करता है, बस वैसे चल रहा है। अब हम मूल विषय पे आते हैं जिसके लिए शिवानी बहन को जाना जाता है। तनाव, दबाव, अवसाद, अनिद्रा, संबंध, प्रेम, ईर्ष्या, जलन। आपको नहीं लगता ग्लोबलाइजेशन के बाद ये सारे आइडियाज़ इंपोर्ट कर लिए गए वेस्टर्न वर्ल्ड से और हमारे जीवन में डाल दिए गए कि तुम तनाव में हो? मेरा परिवार बैठा हुआ है घर पे, मेरी बेटी बेटा आराम से घर पे हैं, मेरे कपड़े धुल रहे हैं, मेरा खाना बन रहा है, मुझे कौन सा तनाव है? तो ये जो हमें समझाया जाता है तुम सक्सेसफुल नहीं हो क्योंकि कुछ मानक दे दिया गया, हमें समझाया जाता है कि तुम तनाव में हो। मुझे तो कभी तनाव नहीं लगता है। मेरा परिवार है, माँ है, बहन है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिचित हैं। मेरे जीवन में कोई समस्या है कि लोग खड़े होंगे मेरे लिए। तो आपको नहीं लगता अब ये पैकेजिंग जो हुई है आध्यात्म के, और आध्यात्म को मैजिक पिल बना दिया है, तो क्या है मतलब अब इसको कैसे देखें? देखो, हम तो नहीं बोलते कि तनाव होना चाहिए, हम तो बोलते शांति आपका संस्कार है। आत्मा सतोगुणी है, तो 7 गुण हैं आत्मा के जी। पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और आनंद, सतोगुणी आत्मा। हर आत्मा के ये ही 7 संस्कार हैं। ये ही 7 मूल संस्कार विश्व की हर आत्मा के ये मूल संस्कार है। हर आत्मा सतोगुणी है। लेकिन जब आत्मा अपना ध्यान नहीं रखती है, 30 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था।
जी। ये कोई शब्द नहीं था। हम फिजिक्स में पढ़ते थे स्ट्रेस, जीवन में और मन की स्थिति में नहीं था। हाँ। लेकिन ये 30 सालों में जीवन शैली बदली है, हमारा बिल्कुल जीवन जीने का तरीका बदला है। और जब से हमारे हाथ में सब गैजेट्स आ गए ना, हमने अपना ध्यान रखना बंद किया। इधर भी ध्यान रखना बंद किया, इधर भी ध्यान रखना बंद किया, क्योंकि हमारे हाथ में वो था। फिर सोने का समय, जगने का समय, खाने का समय, क्या खाना। 30 साल पहले हम घर का ही खाना खाते थे, बाहर भी जाते थे तो घर से डब्बा लेकर जाते थे। अभी घर में बैठकर डब्बा ऑर्डर करके खाना खाते हैं। तो बहुत चीज़ें बदली 30 साल के अंदर। तो जब लाइफस्टाइल बदलेगी ना, जीवन शैली बदलेगी और अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य पर असर हुआ। चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य पर असर हुआ, चाहे वो मन की स्थिति पर असर हुआ। आज जब मैं संगठन में जाती हूँ, चाहे 1000 का संगठन हो, चाहे 5000 का हो, 10,000 का हो, जी। एक लाइन पूछती हूँ सिर्फ पहले, किसको खुशी चाहिए? जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक सेकंड में बिना इधर उधर देखे कि भाई दूसरे ने हाथ उठाया नहीं उठाया, पहले चेक करे भाई मेरे पास खुशी है, एक सेकंड में हाथ उठाते हैं सारे। अच्छा, पिछले महीने में अमेरिका गई, मैं कहा चलो यहाँ पे पूछते हैं, यहाँ तो बेटर होना चाहिए, अपना देश छोड़ के आए हैं सारे। एक सेकंड में। क्यों? झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो जीवन में सुकून अनुभव होना चाहिए, जो हमें पता है क्योंकि हमने वो बचपन में किया है, वो उनको इस समय नहीं अनुभव हो रहा। और उसका कारण सिर्फ लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, वापस वो जीवन में सात्विकता पर चले जाएंगे। अपने सोने का समय, उठने का समय, उठने के बाद थोड़ा सा समय अपने लिए, ये नहीं कि उठते ही फ़ोन उठा लिया उसके साथ। सुबह उठकर ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, अध्ययन करें आध्यात्म, फिर कर्म योगी बनकर जीवन जिए, सात्विक खाना खाएं। धन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बदली है ना, वो है धन है। पहले हम कहते थे कैसे कमाते हैं वो सफलता होती थी, संस्कार कैसे हैं वो सफलता। अभी कैसे कमाते नहीं पूछता, कितना कमाते हैं, कितना। तो हमने धन कमाने के तरीके बदल दिए और धन को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी रख दिया, और सारी जीवन शैली उसके अराउंड अफेक्ट हो गई है। इसलिए मन की जो शक्ति है वो घट गई है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल की हैं। अगर हम देखते हैं, इतने भाई बहनें सेंटर पर आते हैं, अभी भी कॉन्फ्रेंस एक चल रही है, वो वापस जाके चाहे सेंटर नहीं जाएंगे, सब नहीं जाते हैं, मेडिटेशन भी नहीं करते हैं, लेकिन वो इतना ले जाते हैं कि लाइफस्टाइल ठीक करनी है, रात को समय पर सोना है। कल भी जो रिट्रीट हुई, सबने एटलीस्ट ये प्रतिज्ञा कि हम सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को रख देंगे, पहले सुबह उठ के हम 1 घंटा फ़ोन को नहीं उठाएंगे। इतना चेंज भी जीवन बदल देता है, इतना चेंज भी सिर्फ क्योंकि सुबह का 1 घंटा अपने लिए होना चाहिए। उठते ही खबरें, उठते ही सोशल मीडिया, बस यही लाइफस्टाइल चेंज करना है। मतलब जो लोग इस साक्षात्कार को देख रहे होंगे, क्योंकि हर कोई आपसे नहीं जुड़ सकता और इसी वजह से आपको सोशल मीडिया के कारण ही देखता है जी। अब वो कैसे एक बहुत सहज वे में कैसे एक लाइफ स्टाइल अडाप्ट करें? सहज वे में 5 चीज़ें हैं जिससे हमारी सोच बनती है। 5 चीज़ें जो अंदर जाएंगी, जैसे कोई रॉ मटेरियल होता है ना, उससे प्रोडक्ट बनेगा। 5 चीज़ें जो हमारे अंदर जाती हैं, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये 5 चीज़ें रॉ मटेरियल हैं। ये 5 चीज़ों को चेंज कीजिए, सोच बदल जाएगी। सुनते, पढ़ते, देखते, फ़ोन और टीवी से, ये सुनना, पढ़ना, देखना, आप इसमें सात्विकता ले आइए। कल हमने रिट्रीट में प्रतिज्ञा की 1 महीने की सिर्फ, कि 1 महीना हम ऐसा कोई कंटेंट नहीं कंज्यूम करेंगे जिसमें काम, क्रोध, हिंसा, डर, क्राइम, 1 महीना नहीं करिए। अब अगर इन्होंने 1 महीना वो नहीं किया, इनकी मन की स्थिति 1 महीने में चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये 3 चीज़ें चेंज की, जो सुनते, पढ़ते, देखते। और 15-20 मिनट हर रोज़ प्योर कंटेंट ऐड कर दीजिए। डाइट चेंज करना है कि प्योर, तो आध्यात्म लीजिए, पॉजिटिव, जो हर एक को पसंद आए। मतलब जो आपकी शक्ति को घटा रहा है उसको बंद कीजिए, जो आपकी घर शक्ति को बढ़ाएगा वो वाली खुराक मन के लिए लीजिए। और जो खाते और पीते हैं, खाने पीने में शाकाहारी भोजन पर आ जाइए। मांसाहारी भोजन में दर्द है, उसमें दुख है,
उसमें हिंसा है, उसमें मृत्यु है, मृत्यु से पहले चीखना और चिल्लाना है। जैसा अन्न वैसा मन। अभी अभी नवरात्रि गए, क्यों सात्विक खाना खाते हैं? देवी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं ना। तो अगर अपने अंदर दिव्यता और शक्ति का आह्वान करना है तो सात्विक भोजन खाइए, घर का खाना खाइए। कोई ये 5 चीज़ों पर 1 महीना भी अगर ध्यान रख लेगा ना, उसको 1 महीने के बाद अपने मन की स्थिति बदली हुई मिलेगी। 1 महीना करना है सिर्फ। सुनना, पढ़ना, देखना, खाना, पीना, इन 5 के ऊपर ध्यान रखना है बस। अब कोई कहे दीदी फिर कंटेंट देखने को कह रही हैं, तो वो अवस्था कैसे है जब कंटेंट ही ना देखना पड़े और मैं 7 गुण जो आप कह रही हैं उस तक पहुंच जाऊं? 7 गुणों तक पहुंचने के लिए पॉजिटिव कंटेंट इसलिए अभी डालना है क्योंकि जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं ना, जिस वातावरण में, उसमें ही अभी दर्द है, उसमें ही गुस्सा है, उसमें ही चीखना चिल्लाना है। आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बिना कुछ किए भी वायुमंडल हमारे ऊपर असर कर रहा है। अगर आप कोविड के पहले और कोविड के बाद की दुनिया देखिए, कोविड से पहले भी तनाव था, गुस्सा, ये सब था। 1.5-2 साल पूरे विश्व पर करोड़ों करोड़ों लोगों ने कहा कोविड है, डर तो लगेगा ही, कोविड है, तनाव तो होगा ही। एक टाइम पर 5 खंडों में जब करोड़ों लोग 1-1.5 साल के लिए सेम इमोशन क्रिएट करते हैं तो वो हवा में फैल जाती है। तो कोविड के बाद डर बढ़ चुका है, एंजाइटी बढ़ चुकी है। बच्चों को एंजाइटी अटैक हो रहे हैं। क्यों? हम उनसे पूछते घर में कुछ हुआ? नहीं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हवा में है, वायुमंडल में है। तो अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ नया नहीं करना, जो पहले किया करते थे कि सुबह उठकर थोड़ी देर परमात्मा को याद किया, ध्यान में बैठे, कुछ पढ़ा, कुछ स्टडी किया, जो सही सोचने का तरीका सिखाता है, श्रेष्ठ कर्म का तरीका सिखाता है। क्योंकि आप उस दुनिया में जा रहे हैं जहाँ आपके आसपास लोग अलग तरह से कर्म कर रहे हैं। आपको कर्म योगी बनकर जीना है, तो थोड़ा इनपुट तो चाहिए ना। मुझे कुछ भी गैजेट भी यूज़ करना है, मुझे एक मैनुअल चाहिए होता है ना, इसको कैसे यूज़ करना है। अपने जीवन का मैनुअल वो होता है जो भी आपको वो शिक्षा दे कि ऐसे सोचो, ऐसे करो, कोई ऐसा करे आप ऐसे करो। तो धार्मिक ग्रंथ भी जैसे भगवत गीता, कोई भी हर एक को जो सही लगे। लेकिन सही जीवन जीने के लिए थोड़े से इनपुट रोज़ अपने अंदर डालेंगे ना, तो फिर आपकी सारा दिन की सोच पर असर पड़ेगा। आपके जीवन में बातें आएंगी ना, बातें तो आएंगी, लेकिन आपका उसको बातों का सामना करने का तरीका बदलेगा। आपका कर्म श्रेष्ठ कर्म बनेगा, आपका जीवन कर्म योगी बनेगा। तो अध्ययन बहुत ज़रूरी है, ध्यान भी ज़रूरी है, अध्ययन भी ज़रूरी है, योगा भी ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें ले लेंगे परिवर्तन। ठीक है। अब छोटे छोटे कुछ सवाल हैं जो कि, और छोटे ही छोटे जवाब की उम्मीद करूँगा क्योंकि हमें ये इंटरव्यू जल्दी से ख़त्म करना है। एक रास्ता और नीरसता में क्या अंतर है? नीरसता मतलब जीवन में किसी भी चीज़ में रस नहीं आ रहा, सब आपके पास है, लेकिन फिर भी वो जो खुशी अनुभव होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि आप बाहर की चीज़ों में वो खुशी ढूंढ रहे हैं। और एक रास्ता मतलब बाहर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके मन की स्थिति एक रस है, एक रस है, वो बाहर के किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है। एक रस है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, इस स्थिति में रहो और आप निरंतर खुशी में नहीं, आनंद की स्थिति में रहेंगे, तो वो एक रस है। लोग बहुत बेसब्र होने लगे हैं, तो कैसे? जब शरीर कमज़ोर होता है तो श्वास लेने में मुश्किल होता है, सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल होता है, खांसी जुकाम जल्दी होता है। ये बहुत सारी बीमारियां नहीं है, ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, शरीर कमज़ोर हुआ है जी। आत्मा की शक्ति जब घटती है तो गुस्सा आना बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, डर बढ़ जाता है, इम्पेशेंस, अधैर्यता बढ़ जाती है। ये अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग संस्कार नहीं है, ये सिर्फ यहाँ की शक्ति थोड़ी सी कम हुई है। थोड़ी सी बढ़ाएंगे ना, गुस्सा कम हो जाएगा, अधैर्यता कम हो जाएगी, डर कम हो जाएगा, और थोड़ी सी बढ़ाएंगे और कम हो जाएगा। बस इसकी शक्ति को बढ़ाना है। अभी जो लाल नोटिफिकेशंस आते हैं, मेरे ख्याल से दुनिया के अरबों लोग केवल ये सोचकर खोलते हैं कि कुछ नया दिखेगा। अब ये नया कैसे सीखें या नया कैसे ऐड करें लाइफ में? लोग नए की खोज में ही दिन भर पागल हैं, क्योंकि बाहर नया ढूंढ रहे हैं। आध्यात्म कहता है आज का दिन पिछले दिन से नया होना चाहिए। परमात्मा तो कहते हर क्षण नया होना चाहिए, बाहर नहीं,
यहाँ कि पिछले क्षण हम जो थे अपने अंदर और परिवर्तन लाओ, और नया और नया और नया, नए संस्कार, नई सोच। जब यहाँ नवीनता आती रहती है ना, हम यहाँ वैसे के वैसे रह सकते हैं सालों साल। आप यहाँ माउंट आबू में हैं अभी, इतने भाई बहनें यहाँ सेवा कर रहे हैं, किसी से भी जाकर पूछना वो कितने सालों से यहाँ है। आप जाएंगे, कोई लॉन्ड्री संभाल रहा है, वो 30 सालों से वो लॉन्ड्री ही संभाल रहा है, उसको कोई बाहर जानता भी नहीं है, वो कहीं बाहर गया भी नहीं है, लेकिन आपको उसके चेहरे पर ऐसी खुशी दिखाई देगी, आप बोलोगे कि आपको क्या मिला है इतना खुश होने के लिए। बाहर उसके जीवन में कुछ नया नहीं हुआ 30 साल से, लेकिन यहाँ की नवीनता। तो एक्चुअली मनुष्य आत्मा जो ढूंढ रही है ना, वो अपनी स्थिति में नवीनता ढूंढ रही है, लेकिन उसको लगता है वो नवीनता बाहर से कुछ लेने से आएगी, तो वो बाहर नवीनता ढूंढती रहती है, क्योंकि बोर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बोर हो रहे हैं। तो अब ये नवीनता बोरियत संस्कार। क्या है? जैसे बहुत पर्सनल उदाहरण दूंगा, मेरी बेटी कहती है मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हूँ, हाँ। बोर मतलब अभी के जो बच्चे हैं ना, हाँ। उनको तो हमने अपने आप के साथ बैठना सिखाया ही नहीं, क्योंकि उनको तो बचपन से फ़ोन मिला जी। तो क्या हुआ, जैसे ही 1 मिनट भी खाली उसको उठाया। अच्छा, उसको उठाना सिर्फ नहीं है ना, उस पे भी तो हर 1 मिनट के बाद कुछ नया आ रहा है। जी। जब आप और मैं स्कूल में थे, जब छुट्टियां आती थी तो हमारे पास कुछ नहीं होता था करने के लिए। तब ऐसे भी नहीं था इधर भेजो 9 से 10, इधर 11 से 12 ना, कुछ नहीं। तो हम भी अपने पेरेंट्स को कहते थे हम बोर हो रहे हैं, कहते खुद ढूंढो जो करना है, आपकी छुट्टियां हैं। तो हमने अपने आप के साथ जीना सीखा था। खाली भी बैठे हैं तो बैठ सकते हैं, अकेले भी बैठे हैं तो बैठ सकते हैं। इनको हमने वो बैठने ही नहीं दिया ना, हमने कहा ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद छुट्टियों का पूरा कैलेंडर बना देते हैं, फिर ये करो। और 1 मिनट भी खाली बैठो तो फ़ोन उठाओ, दूसरा मिनट खाली बैठो तो तो उनके मन ने हमेशा बाहर पर डिपेंडेंट हो गया। और जैसे ही कुछ बाहर नहीं होगा ना, तो वो अपने आप के साथ नहीं बैठ सकते हैं। आप उन्हीं बच्चों को अब 5 मिनट सिर्फ या 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, बस स्थिर होकर बैठना। कोई मेडिटेशन नहीं करो, योगा नहीं करो, कुछ नहीं करो, नहीं आता कुछ नहीं, जस्ट बैठो, सिर्फ अपने आप के साथ बैठो। पहली बार तो 2 मिनट भी मुश्किल लगेगा, लेकिन करते करते 5 मिनट पे जाएंगे, 10 मिनट। अपने आप के साथ संयम करके बैठो। बहुत आसान है, बस किया नहीं है उन्होंने बहुत समय। आसान तो बहुत है, क्योंकि अब उनका माइंड बाहर के स्टिमुलस पे डिपेंडेंट है। वो वही कंटेंट भी ज़्यादा समय नहीं देख सकते, उनको वो भी नया चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ उस पर निर्भर हो गया है। एक सवाल, हालांकि इसका जवाब आप दे चुके, मोबाइल का नशा कैसे दूर करें? तो पूरी पीढ़ी के लिए ये ऐसी चीज़ हो गई है। एडिक्शन है ना, एडिक्शन कैसे दूर की जाती है? स्ट्रिक्ट होकर अपने आप के साथ। सबसे फर्स्ट स्टेप ये कीजिए कि फ़ोन से आप ले क्या रहे हैं उसको चेंज कीजिए। देखो, फ़ोन यूज़ करना हम बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत काम की चीज़ है। बिल्कुल। परमात्मा सिखाते हैं साधन को यूज़ करो, लेकिन साधन के गुलाम नहीं बनना है। मालिक बनकर साधन को यूज़ करो, और साधन के पीछे अपनी साधना को नहीं गंवाना है। फिर वो साधन को हम यूज़ करेंगे अच्छे कार्य के लिए, सेवा के लिए, गुलाम बनकर नहीं। जब चाहेंगे उसको छोड़ देंगे, जब तक नहीं चाहेंगे उसको नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। ये तो कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ करना है ना, लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो पहली बार किसी को अगर सिगरेट की आदत है, तंबाकू की आदत है, उसको छोड़ना थोड़े दिन तो मुश्किल लगेगा, लेकिन वो थोड़े दिन अपने ऊपर वो मेहनत करता है। हमें वो पहली चीज़, फ़ोन से क्या कंज्यूम कर रहे हैं। कल ये रिट्रीट में 500 भाई बहनें आए हैं, IT फील्ड के हैं जी। इनको कहा गया, इनका डिजिटल वेलनेस पे पूरा सेशन था। बहुतों ने कल शाम को वो सारे ऐप्स जो उनके फ़ोन पर हैं, जो एडिक्टिव हैं, उन्होंने कल शाम को डिलीट कर दिया खुद से। इनको कुछ बोला नहीं गया था। कहते नहीं, अभी ना मुझसे होगा नहीं, इस पे बार बार नहीं जाना, उसका एक ही तरीका है, हम उसको हटा देते हैं। अब इसको अगर 1 महीना हटा दिया ना किसी ने, तो उनकी एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो उस ऐप को वापस ला सकते हैं, और अब उसको मालिक बन के यूज़ करेंगे कि कितनी देर यूज़ करना है, 5 मिनट करना है, किस कार्य के लिए यूज़ करना है, ऐसे ऐसे के लिए नहीं यूज़ करना, सदुपयोग करना है।
बहुत आसान है, हमने इसको बहुत मुश्किल साउंड करे, ये है बहुत आसान। ये अच्छी टिप है, बिल्कुल। हाँ। मैं खुद इस पे कोशिश नोटिफिकेशन करूंगा, ज़रूर बंद होनी चाहिए फ़ोन की, किसी बिल्कुल। की नोटिफिकेशन कभी ऑन नहीं होनी चाहिए। वो टिंग 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 ऐसे बजता रहता है ना, तो वो यहाँ की स्थिति पर बहुत असर करता है। तो टाइम फिक्स कीजिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स आपके लिए यूज़फुल हैं, बस उसी पर रहिए। ध्यान रखिए, ये आपको गुलाम बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। अब जी। आप क्यों किसी और को चाहेंगे वो शक्ति देना कि वो आपको गुलाम बनाए। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कुछ साल पहले, जो उन्होंने ही बनाई थी, जो इन प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, वो इन नेटफ्लिक्स कंपनीज पे में। है, हाँ, द Netflix। सोशल डिलेमा। हाँ, तो मैंने देखी नहीं थी, लेकिन मुझे किसी ने एक लाइन उसमें दी, दीज आर मेड टू मैनिपुलेट योर माइंड। तो मैंने सोचा अरे सब लोग सुन लेंगे कि दीज आर मेड टू मैनिपुलेट योर माइंड, तो बहुत लोग इसको छोड़ देंगे। कुछ नहीं बदला, लेकिन सबने सुना कि दीज आर मेड टू मैनिपुलेट योर माइंड, या आपके मन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर भी हम होने दे रहे हैं। हाँ, दैट इज सरप्राइजिंग। हम होने दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ परोस रहे हैं। खाना नहीं खाना तो हमारी तो चॉइस है। स्टीव जॉब्स अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज नहीं करने देते थे, नहीं करने देंगे। उनको पता है वो क्या है, लेकिन हम पता नहीं, हमें पता है कि ये नुकसान कर रहा है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। हमें पता है सोने से पहले मोबाइल नहीं देखना है, पर हम देख रहे हैं। मेजोरिटी बच्चों में जो ये एंग्जाइटी बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? पूरा दिन पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता। रात का टाइम उनका अपना होता है, वो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, और रात को वो ये क्राइम शो, एंग्जाइटी, ये ऐसी चीज़ें वो रात को देख लेते हैं। अब रात को जो देखेंगे वो नींद में बिल्कुल गहरा चला जाएगा, फिर एंग्जाइटी होना तो नॉर्मल है, मतलब क्योंकि खाना ही वैसा खाया है, मन को खुराक ही। 2 महीना वो बंद कर दे, उनकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, घबराहट ख़त्म हो जाएगी। जब हम स्कूल में थे तो हम कभी कभी पिक्चर देखते थे, कभी कभी हमें लेके जाया करता था। अगर हमने किसी दिन रात को पिक्चर देख ली होती थी जिसमें ना हॉरर था, या हम सुबह उठ के सारे कहते थे कल नींद अच्छी नहीं आई, ये सब कहते थे, और फिर कहते भी थे आगे से ना रात को पिक्चर नहीं देखनी ऐसी। इनकी रोज़ नींद अच्छी नहीं है, लेकिन इनको ये पता नहीं चल रहा क्योंकि वो रोज़ की नींद है, तो गहरी नींद अनुभव नहीं हो रही। डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बहुत बड़ा कारण वो है। इंटरनेट क्या मानवता के लिए ठीक है? यूज़, कोई भी चीज़ सही तरह से यूज़ करोगे तो वो आपके लिए ठीक है। अगर उसी चीज़ को सही तरह से नहीं यूज़ करोगे तो वही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आज न्यूक्लियर एनर्जी से इलाज हो रहे हैं, और वही न्यूक्लियर एनर्जी से युद्ध भी हो सकता है। एनर्जी वही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आप क्या सोचते हैं? अभी तो पता नहीं, अभी आएगी, आगे आगे देखते हैं क्या करती है। हाँ, लेकिन काफी देखो, अगेन उसका सदुपयोग करेंगे हाँ। तो वो आपके लिए चमत्कार करेगी, उसके गुलाम बन जाएंगे, अपनी चीज़ों को यूज़ करना बंद करेंगे और उसके ही गुलाम बन जाएंगे, वो ही हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, तो अपनी शक्ति को घटाएंगे। अब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ओके, धर्मों को लेकर आपकी क्या राय है? धर्मों को लेकर मतलब विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न मार्ग बताए गए हैं, हाँ, और अच्छा। 100% सभी परमात्मा तक ही पहुंचा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। धर्मों को लेकर, क्योंकि आज धर्म बहुत अजीब स्थिति में है, और 2 तरह के स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, एंड रिलीजन इज द कोर ऑफ वायलेंस। नो, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। हाँ, और ये बिल्कुल बहुत नहीं, ज़्यादा फेमस है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कि भी हिंसा, धर्म हिंसा बढ़ाती है। नहीं, बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकता हाँ, है? मतलब ये है। अब मैं क्या ना, करूं? ना, बिल्कुल भी नहीं। धर्म का अर्थ समझने की जरूरत है जी। सृष्टि पर सत्युग आया, त्रेता युग आया, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला युग था दोनों। द्वापर से जब आत्मा की शक्ति थोड़ी सी कम होनी शुरू हुई तो धर्म स्थापक सृष्टि पर आए। हर एक ने आकर क्या सिखाया? प्यार, एकता, सद्भावना, सबको जोड़ना, क्योंकि द्वापर युग से द्वैत आना शुरू हुआ ना, तो हमारे अंदर वो विकार थोड़े थोड़े, अभी जैसे नहीं, एकदम थोड़े, तो वो हमें वापस सही मार्ग पर लाने के लिए, वापस जोड़ने के लिए वो ज्ञान दे रहे थे। वो धर्म स्थापन नहीं कर रहे थे, वो आत्मा का धर्म हर एक को सिखा रहे थे। और श्री कृष्ण ने कहा है सबका अपना स्वधर्म होता है। स्वधर्म, कितनी बड़ी बात है तो कही। स्वधर्म क्या होता है? स्व, आत्मा का धर्म, कि स्वधर्म क्या है? पवित्रता, शांति, शक्ति, खुशी, प्यार, ये स्वधर्म है। मतलब आत्मा के मूल संस्कार, ये स्वधर्म है। हर धर्म स्थापक ने वही सिखाया है। हर धर्म स्थापक की उंगली ऊपर थी, कहा परमात्मा एक है, हम सब बच्चे हैं। सब हमें आत्मा का धर्म सिखा रहे थे।
हम धीरे धीरे जो वो सिखा रहे थे उसको जुड़ने की बजाय हम शिक्षक से जुड़ गए। हमें शिक्षा से जुड़ना था। हम शिक्षक से जुड़े तो मैंने कहा आपका शिक्षक मेरे शिक्षक अलग, आपके शिक्षक और मेरे शिक्षक सेम शिक्षा सिखा रहे थे। हम शिक्षा को पकड़ते तो आज हम ऐसे होते। हमने कहा आपका शिक्षक मेरा शिक्षक अलग तो आप और मैं अलग। तो धीरे धीरे हम धर्म के नाम पर डिवाइड होते गए। धर्म हमें यूनाइट करने के लिए आया था। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो हमारा धर्म सिखा रहा है उसको इंटरनलाइज करना है। उसमें से एक एक शिक्षा को लीजिए और उसको अपना जीवन जीने का तरीका बना लीजिए। क्यों कई लोग बोलते हैं आई एम नॉट रिलीजियस, कई लोग तो ये भी बोलते हैं आई एम नॉट स्पिरिचुअल। हमारे पास बहुत आई एम नॉट स्पिरिचुअल, मीनिंग भी नहीं समझ में आता ना, तो बोलते हैं। तो क्यों लोगों को लगता है कि धर्म आई एम नॉट रिलीजियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ये लगता है उनको कि धर्म मतलब सिर्फ बाहर कुछ करना, रिचुअल। लेकिन वो हर रिचुअल एक अर्थ सहित था। वो हर रिचुअल हमें यहाँ कुछ सिखाने के लिए था। लेकिन धीरे 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 कलयुग के अंत में आते हुए अगर हमें ये लगेगा कि हम रिचुअल कर रहे हैं लेकिन उस रिचुअल को हम इंटरनलाइज नहीं कर रहे हैं, उससे हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, तो फिर कोई देखने वाला कहेगा फिर फ़ायदा क्या है इसको करने का। जैसे हमें भी कहते हैं अगर हम रोज़ आश्रम आ रहे हैं, रोज़ मेडिटेशन कर रहे हैं, घर जा रहे हैं वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं, वैसे ही चिल्ला रहे हैं, तो हमारे घर वाले नहीं कहेंगे आप सुबह सुबह उठ के क्या करने जा रहे हो, आपके अंदर कोई चेंज तो आया नहीं। तो धर्म कर्म में ट्रांसलेट होना चाहिए। कर्म योगी मतलब जिसका धर्म और कर्म साथ साथ चलता है, कि धर्म जो सिखा रहा है वो आपके कर्म में आ रहा है, तब आप कर्म योगी बनेंगे, तब वो धर्म शक्ति बनेगा। और तब वो जब धर्म शक्ति बनेगा तो वो सबको जोड़ देगा, सबको जोड़ देगा। तो ये हमें किसी पर उंगली नहीं रखनी, हमें अपने पर उंगली रखनी, जिम्मेवारी उठानी और धर्म की हर शिक्षा को अपने जीवन में संस्कार और कर्म में लेकर आना है। तो वो धर्म ही तो सबसे बड़ी शक्ति है। स्वधर्म की शक्ति के बिना तो सब कुछ। बिल्कुल। और कृष्ण ने कहा मैं ही धर्म, डुअलिटी खत्म करने के लिए मैं ही धर्म हूँ, कंफ्यूज मत हो, और सबका अपना स्वधर्म होता है। अब छोटे छोटे एक दो सवाल जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि आपका भी सेशन है। आपको अपने जीवन में किन किन लोगों ने बहुत प्रभावित किया है? आइडियल्स कुछ रहे? हर एक से सीखने को मिलता है, अभी भी सीखने को मिल रहा है। अगर कोई एकदम नया भी आता है ना सेंटर पर, जिसने कभी अभी तक कुछ नहीं सीखा, लेकिन वो भी कुछ अपनी जीवन की ऐसी बात बताएगा जिससे हमें सीखने को मिल जाएगा। वो ऐसी कोई बात सिखाएगा जिससे उसने कितना परिवर्तन किया, उसमें से सीखने को मिल जाएगा। तो सीखने का माइंड ओपन रखो तो सबसे मिलने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मन की स्थिति पर जो प्रभाव की बात है, वो प्रभाव अभी में परमात्मा से जो ज्ञान मिल रहा है उसी का प्रभाव। नहीं, जैसे कहते हैं बेटियों पे पिता का बड़ा प्रभाव होता है, और पिता पे तो हमने बात ही नहीं की। तो कैसा था उनका जीवन, क्या उसका प्रभाव रहा? माता पिता के संस्कारों का तो हर बच्चे पर प्रभाव रहेगा। और माता पिता के संस्कार जब परिवर्तन होते हैं तो बच्चों के संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। तो वो था। मेरे को अभी ना एक्चुअली मेरी पास्ट लाइफ मतलब बचपन की लाइफ का भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा याद भी नहीं रहता है। मतलब वो बहुत अभी पुरानी, पर वो एक्चुअली घर में ऐसा कुछ वो था नहीं, सब कुछ नॉर्मल घर परफेक्ट, जैसे आपने कहा ना सब अच्छा ही तो है, पता नहीं हम किस बात की तनाव की बात कर रहे हैं, तो वो सब था। बट सीखने माता पिता के संस्कार का तो प्रभाव घर की मर्यादाओं पर भी पड़ता है, और अब तो सबसे सीखने का संस्कार। किताबें पढ़ती ही होंगे आप कुछ? नहीं नहीं? नहीं। अच्छा, तो फिर अब तो बड़ा कम से कम जब से मैंने परमात्मा के महावाक्य जो मुरली में स्टडी करते हैं वो सुनना स्टडी किया, पढ़ना स्टडी किया, मैंने बाकी बंद कर दिया। और वो जो किताबें आप लिखती हैं अवेकनिंग विद वो तो उस ज्ञान से ही निकली हुई है, हैप्पीनेस। तो वो तो उस ज्ञान के आधार से लिखी है, पर मैं पढ़ नहीं रही अब कुछ और जो पढ़ा था इंजीनियरिंग वो सब अब याद है या ना? कुछ भी याद नहीं है मुझे। वो बहुत साल हो गए उसको। तो हम इस बात पे इस साक्षात्कार को यहीं समाप्त करेंगे, विराम देंगे, समाप्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि मेरे पास बहुत सारे और भी प्रश्न हैं, और जिन विषयों पे आप शिवानी बहन को सुनते आए हैं वो शायद उतने डिटेल में आज डिस्कस नहीं हुए। 100% कोशिश करेंगे कि अगली बार थोड़ा और समय लेकर उन विषयों पे। लेकिन मेरा प्रयास इस साक्षात्कार सीरीज़ को शुरू करने का इसलिए रहा है कि सबसे पहले मैं आपको व्यक्तित्व, उसकी प्रेरणाएं, उसका जीवन और वो जिन विषयों पे काम करता हूं उनको समझा पाऊं।
तो उम्मीद है आपने ये साक्षात्कार यहाँ तक देखा होगा। हम शिवानी बहन से पुनः अनुरोध करेंगे कि वो भी एक अपील कर दें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उनको समझें पहले, उसके बाद उनके मार्ग को अपनाएं और फिर धीरे धीरे उस अनुभव स्वधर्म की यात्रा पे आगे बढ़ें। संस्कार परिवर्तन का जो यात्रा है, हर एक को उसके अंदर रुचि है। जब हम ज्ञान की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हमारी सोच बदलती है और सोच से कर्म बदलता है। तो थोड़ा सा कंटेंट शिफ्ट करें और उस तरह से ज्ञान की बातें लेते रहें, कर्म बदल जाएंगे और भाग्य में खुशी, शांति और सेहत स्वाभाविक रूप से आ जाएगी।